गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? आज हम क्लास 6 सोशल स्टडीज नेशन फर्स्ट हिस्ट्री में हम आप लोग को बच्चों कुछ बताए थे, जिसमें लेसन नेम था वेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे। इसमें कुछ टॉपिक भी हमने आप लोगों को पढ़ाया था। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हमें इतिहास क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, क्यों पढ़ने चाहिए, द फ्रेम अंडर स्टडी, और ये एक रूपरेखा बनाया गया था अध्ययन के अंतर्गत। और इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ था स्टडी ऑफ हिस्ट्री देयर फॉर डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। इसमें भी हम लोग को आप लोगों को बताए थे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसको तीनों को हमने इसके बारे में हमको बताए थे। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम देखेंगे बच्चों और समझेंगे। इन द एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में वी स्टडी द टाइम बिटवीन 5 लाख BC टू 800 AD। मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमिंग क्या है? 5 लाख BC टू 800 AD। और मेडिवल हिस्ट्री का क्या होता है बच्चों? हम बताए थे आप लोगों को 800 AD टू 1800 AD, मीन्स 8th सेंचुरी से 18 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वह मेडिवल हिस्ट्री का था। BC एंड AD आर टर्म्स यूज्ड टू मेजर टाइम। BC और AD का जो टर्म्स होता है वह समय को मापने के लिए होता है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर हिस्टोरियन काउंट डेट। बच्चों, एक फिगर बनाया है हम, देखिए आप लोग के बुक में भी ये फिगर ड्रॉ किया गया है। विद द हेल्प ऑफ बुक यू आल्सो ड्रॉ दिस पिक्चर ऑन योर नोटबुक। इस पिक्चर की सहायता से आप सभी इस पर अपना फिगर को अपने नोटबुक पे पेस्ट भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, डोंट कलर यूज। और इस फिगर को हमने बनाया है। देखिए बच्चों, जो भी इतिहासकार थे उन्होंने हर एक चीज़ों को समय समय पर खोज किया है। आज हो, चाहे यह प्राचीन इतिहास हो और चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो और या फिर एंशिएंट हिस्ट्री हो। अभी देख लीजिए कोरोना चला है। कोरोना ये जो महामारी, जो वैश्विक महामारी है, इसमें भी हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगे हुए हैं। इसकी खोज जारी है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम समय में इसे ढूंढकर अधिक से अधिक लोगों की जान बचा ली जाए। सो आप लोग की सेफ्टी के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाया जा रहा है। एंड आप लोग को अच्छा भी लगता होगा कि आप लोग घर पे हैं, सभी सर लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और वीडियो शेयर करके आप लोगों के पास जा रहा है। आसानी से घर पे बैठकर आप लोग नोट बनाइए, उसके लिए सदैव हम लोग तत्पर हैं। आगे देखिए, इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जीरो दिया गया है, इससे हम RP भी कर सकते हैं, रिफरेंस पॉइंट। RP इसे क्या कहेंगे? RP मीन्स होता है रिफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे? रिफरेंस पॉइंट। जो भी हिस्टोरियन है बच्चों, इस जो टाइम दिया गया है, ये टेबल दिया गया है, इसी के माध्यम से जो भी हिस्टोरियन है इसकी गणना की जाती है। तो जीरो को रेफरेंस पॉइंट किया जाता है और यह जो रेफरेंस पॉइंट है जीसस क्राइस्ट के जन्म के लिए जाता है। जो क्रिश्चियन थे और उनके जन्म से इसे रेफरेंस पॉइंट ही माना जाता है। All days before the birth of Christ are counted backward। जो भी समय होता है, जो क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म के पहले, बैकवर्ड, इसे बैकवर्ड कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? बैकवर्ड मीन्स क्या होता है? पीछे। क्या होता है? पीछे होता है। तो जो भी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो बैक होता है
वह जो डिनोटेड किया जाता है बीसी के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म के पहले बीसी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो हम आप लोग बीसी टॉपिक को लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमने आप लोग को जो कि टाइम नहीं दिया गया था कि एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम क्या है, मेडिवल हिस्ट्री का टाइम क्या है और मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम क्या है। लेकिन हमने आप लोग को बस एक टाइम बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट जो टाइम था वो था मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री मैंने आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा है कि जो मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम होता है 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी होता है, और उसके पहले जो आता है वह हमारा प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री हो जाता है, और 18 के बाद जो समय आता है वह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा बीसी क्या होता है। बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, जो कि रेफरेंस पॉइंट जो क्राइस्ट के जन्म के पहले के जो भी समय होता है उसे बीसी कहते हैं। एंड आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल 3000 BC, 3000 में एग्जाम्पल दिया है बच्चों। 3000 BC, 3000 BC का मतलब क्या होता है बताइए? 3000 BC का मतलब होता है कि इस रेफरेंस पॉइंट से 3000 बैकवर्ड। BC का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले BC का मतलब होता है। उसी में लिखे बच्चों हमने लिखा है 1000 BCE लिखे हैं। BC और BCE दोनों एक ही होता है। इसके लिए भी आप लोग को डिफरेंस बता देंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है, इजी वे में समझिए। तो देखिए 1000 BCE लिखा है, 2000 BCE और भी आगे 3000 BCE जाएगा, इसीलिए इधर जो भी बैकवर्ड जाएगा उसे BCE और BC का नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्पल 3000 BC का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन्स 3000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट वाज बॉर्न, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 3000 ईयर्स पहले। The dates after the birth of Christ is denoted by letters AD, और जो क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय होता है बच्चों उसे हम AD के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? AD, जिसे हम बोलते हैं एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जो यह समय होता है ईश्वर के समय के नाम से जाना जाता है, या ईसा मसीह के जन्म के बाद भी हम कह सकते हैं। These years are counted forward, और यह क्या होता है? फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की तरफ। क्या होता है? आगे की तरफ। बच्चों ये फिगर आपको बनाएंगे, इस फिगर को आप लोग अपने नोटबुक पे बनाएंगे। Nowadays, historians prefer to use the terms BCE and CE instead of BC and AD. बच्चों आप जो समय चल रहा है, जो इतिहासकार हैं वह BCE और CE लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? BCE and CE। किसके जगह पे? BC के जगह पे BCE और AD के जगह पे CE। ध्यान देंगे बच्चों, लिसन मी। हिस्टोरियन आर यूज्ड बिफोर BC to BCE and AD to CE. BCE stands for before common era and CE means common era। बच्चों तो BCE लीजिएगा और क्या लेंगे? CE लेंगे। BC और AD में उसको हटा दीजिएगा। आप लोग को बस जानकारी के लिए बता देंगे, कोई भी पूछेगा कि AD को क्या लिया गया है तो BC, जिसे हम लोग कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन एरा। और यही पे आप देखेंगे बच्चों BC है जो बिफोर क्राइस्ट के नाम से होता था। यह आपका BCE, जिसे बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। बहुत बढ़िया है बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन डेट्स इन BCE एंड CE वी ऐड बोथ द ईयर्स। बच्चों कभी भी अगर जो ईयर्स डिफरेंस अगर अंतर पूछेगा BCE और CE में तो दोनों ईयर्स को ऐड कर दीजिएगा। क्या कर देना है? ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें।
बहुत इजी है, ऐड कर देना है। इट टेल्स अस हाउ मेनी ईयर्स दे आर बिटवीन दीज टू ईयर्स। जब भी आपसे पूछेगा कि इन टू जो AD या BC लिखा है या BCE और CE लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है, तो कुछ नहीं, बस सन को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, वो उतना ईयर्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में लीजिए, लेट अस presume an incident occurred in 1500 BCE and a similar incident occurred in 1200 CE. To calculate the year time when the events repeated, we have to simply add 1500 to BCE and 1200 to CE, and we know that the incident occurred 2700 years apart. Now you can take on this blackboards means 1500 BCE मीन इसका लिखते हैं BCE मतलब बच्चों बिफोर कॉमन एरा, मतलब टोटल ईयर्स कितना हो जाएगा, 1500 ईयर्स हो गया, हम आप लोगों को बताए थे। उसके बाद है 1200 CE कॉमन एरा, मतलब कि ये यहाँ से कुछ समय की बात है, इसको भी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, ईयर्स, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिएगा, 005 to 7112 ईयर्स हो जाएगा। आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। जो भी समय पूछेगा हम आपको बता चुके हैं बच्चों, जब भी समय पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं करना है बच्चों। आप लोग नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दीजिए। SST लेसन फर्स्ट हिस्ट्री आप लोग कॉपी में रजिस्टर यूज करिएगा, और सबका कॉपी अलग अलग बनाइएगा, हिस्ट्री का अलग बनाइएगा, जियोग्राफी का अलग बनाइएगा, और सिविक्स का अलग बनाइएगा। हिस्ट्री में आप लोग, इसके पहले हमने आपको एक फिगर दिया था, इवोल्यूशन ऑफ मैन, आप लोग इसे वाइट पेज पे बनाकर पेस्ट कर दीजिएगा, और नीचे लिखिएगा इवोल्यूशन ऑफ मैन, नीचे लिखा है टाइम लाइन, ऐसे भी आप लोग फिगर बना सकते हैं। और ये एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं बच्चों, बहुत बेस्ट रहेगा, ये एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा फिगर बनाने के बाद, और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, बुक का भी जो फिगर है वो बहुत बढ़िया दिया है, इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क में हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ बढ़ा दे इसके टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए, द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ प्लेस हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस हिज हिस्ट्री। जो भौगोलिक जो स्थिति थी किसी भी एक स्थान का, वह बहुत एक विशाल था, बहुत ही इतिहास में बहुत बड़ा विशाल था, बहुत बड़ा था। फैक्टर्स सच एज द टाइप्स ऑफ लैंड, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट अफेक्टेड ह्यूमन्स, सेटलमेंट्स, जो वहाँ के कुछ जो अलग अलग चीज़ें थी, जो खंड थे, विभिन्न प्रकार की भूमि थी, विभिन्न प्रकार के मिट्टियाँ थी, और जो पानी की उपलब्धता, जो वहाँ पे मानव रखते थे, उनके लिए एक प्रभावित जलवायु, उनका एक निवास स्थान था। जनरली पीपल प्रीफर टू लिव इन एरिया वेयर एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर लिविंग इन इंडिया। Humans first settled on the banks of three big rivers, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. बच्चों, साधारणतः जो लोग होते थे उस स्थान, उस क्षेत्र में रहते थे जहाँ का पर्यावरण उनके अनुकूल रहता था, जीविका के अनुकूल रहता था, मतलब कि जीने लायक रहता था, लोग आसानी से वहाँ पर निवास स्थान बना सकते थे। सबसे पहले मानव ने, भारत में सबसे पहले मानव ने जो पहला अपना जो निवास स्थान बनाया, वह मुख्य 3 बड़ी नदियों के किनारे बनाया। पहला क्या था, इंडस, जिसे सिंधु नदी कहते हैं, द गंगा, गंगा रिवर, एंड द ब्रह्मपुत्र। 3 बिग रिवर्स, गंगा, यमुना एंड द A mighty kingdom like Magध emerged in Indo-Gangetic plains। जो एक विशाल जो राज्य था, जैसे मगध,
एक भारतीय जो कि सबसे विशाल रूप सिंधु गंगा समतल पे आया। दे सेटल इन दीज एरियाज ड्यू टू फॉलोइंग एडवांटेज, और यहाँ पर वे जो निवास किए उन क्षेत्र में किए जो विभिन्न प्रकार के लाभ थे, जैसे फर्टाइल है, उपजाऊ भूमि, नियर बाई सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर देयर नीड्स, और जहाँ पर पानी के स्रोत हो जिनकी आवश्यकताएँ हों, गुड क्लाइमेट, अच्छा वहाँ पे जलवायु हो, रिवर सर्व्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो नदियाँ को जो सेवाएँ थी वह एक परिवहन के रूप में उपयोग होता हो। और बच्चों आज हम इतना ही पढ़ाए हैं। अगला जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको शेयर करेंगे। तब तक दैट्स ऑल, थैंक यू।